चलो अब अर्धवार्षिक पेपर के जो मैथ्स का जो 4 प्रश्न बच गया था ना लास्ट, उसके प्रश्नों का भी मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। तो पहले आप प्रश्न देख लो। 20वां बचा था, 21वां बचा था, 22वां और 23वां। तो ये 4 प्रश्न बचे हुए थे, ठीक है। तो ये चारों प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। तो पहले हम 20वां को देख लेते हैं। तो 20वां प्रश्न में रैखिक युग्म दिया रहेगा, ठीक है। रैखिक युग्म है x + 3y = 6, 2x - 3y = 12 दिया रहेगा और इसे प्रतिस्थापन विधि में हल करना है। तो देखो इसे मैंने प्रतिस्थापन विधि में हल किया है। तो कैसे हल हुआ है, देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से, फिर इनमें से दोनों में से कोई एक समीकरण को लोगे। तो मैंने यहाँ पे पहला समीकरण को लिया है x + 3y = 6। फिर यहाँ पे हम x बस को इस साइड लेते हैं और 3y को उस पर पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान आ गया, x का मान कितना है, 6 - 3y आया। तो ये तीसरा समीकरण बन गया। अब इसके मान को कहाँ पे रखोगे, इसके मान को दूसरा समीकरण में। पहला में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये पहला से ही बना है, इसलिए हम इसके मान को दूसरा समीकरण में रखेंगे। तो देखो दूसरा समीकरण का क्या है, दूसरा समीकरण है यहाँ पे देख लो 2x - 3y = 12 है। तो उसमें रख देते हैं, जहाँ पे x रहेगा वहीं पे रखेंगे। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 6 - 3y और इसके बाद यहाँ पे क्या है, -3y = 12। 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया और -3 दूनी 6y -3y = 12। अब y को जोड़ दो, दोनों माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 12 और 12 यहाँ पे है, ठीक है। 12 12 को एक साइड कर लेते हैं और 3y को माइनस है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 12 जो प्लस है इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दोनों कट जाएगा प्लस माइनस के कारण। और यहाँ पे 9 जो है वो क्या होगा, अब 9 का तो कोई अर्थ नहीं दिख रहा। अगर इस बार मान जो 0 है, इसका मतलब क्या है कि वो 9 भी इस साइड आके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 को भाग देगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 = y हो जाएगा। तो y का मान प्राप्त हो गया 0। अब इस y के मान को कहाँ पे रखोगे, समीकरण 1 में रखोगे। चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपको x का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो ये हो गया x + 3 0 = 6। तो x का मान आ गया यहाँ पे 6 आ गया। इसके बाद देख लेते हैं 21वां प्रश्न। तो देखो यहाँ पे 21वां प्रश्न देखते हैं। तो 21वां प्रश्न क्या है, रैखिक युग्म यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ पे जो रैखिक युग्म दिया है वो क्या है, 3x + 5y - 8 = 0 और 9x = 2y + 7, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसे हल करते हैं। तो देखो अगर इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे ना, जो -8 है उसको उस पार ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ दिखाई क्या देगा, 3x + 5y = 8 और यहाँ पे 9x के साथ 2y को अंदर ला लेते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा और बचा क्या, इस साइड 7 बचा। तो ये समीकरण 1 और 2 हो गया। अब यहाँ पे आप लिख लेना विलोपन विधि, यहाँ पे मैंने बगल में लिख दिया, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, अब हमें इन दोनों को देखना है, समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 और 2 को देखो। तो समीकरण 1 में अगर ध्यान देते हो तो देखो समीकरण 1 क्या है, 3x है और इसके आगे में क्या है, 9x है। क्या बराबर है, नहीं। तो बराबर पहले करना पड़ेगा। तो ऐसा हम कितना, ठीक है, गुणा करें कि समीकरण, दोनों समीकरण के पहला पहला पद बराबर हो जाए। तो अगर मैं समीकरण 1 में 3 का अगर गुणा करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, 3 या 9। तो सिर्फ समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो तो पूरे पद के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर। तो देखो पूरे के साथ गुणा होगा, 3x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस 3 पंचे कितना हो गया, 15y हो गया। फिर 3 के गुणा 8 के साथ भी होगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। अब समीकरण 2 को उतार दो और इसके साथ घटा देते हैं, घटाने के लिए कहा तो घटा देंगे, ठीक है, घटा दो। उसके बाद देखो ये क्या हो गया, घट गया, दोनों कट गया, x वाला मान। यहाँ पे देखो y वाला मान क्या हो जाएगा, एक प्लस में था एक माइनस में था और जब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो ये प्लस बन गया, तो जुड़ जाएगा, कितना होगा, 17y। और यहाँ पे एक प्लस एक माइनस हो गया, क्योंकि पहले प्लस था, 7 जो है वो अब क्या बन गया, माइनस। तो 24 और 7, 24 में 7 घटाओ कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो यहाँ पे 17 17 दोनों से कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। मैंने MP बोर्ड और CG बोर्ड दोनों में इस प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझाया है, ठीक है। तो मैंने जो अध्याय कंप्लीट किया था, तो दो चरों का रैखिक समीकरण वाले में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है, तो ग्राफ विधि, तो चारों विधि को मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है। तो अगर इन चारों विधि को अगर आप उनमें सिर्फ एक एक प्रश्न को याद कर लेते हो ना, तो सभी विधि आप बना पाओगे। सिर्फ एक एक प्रश्न को आपको देखना है, जो सिर्फ आपको तैयारी करने के लिए बस काम आएगा वो, बाकी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। एक प्रश्न समझ में आ गया मतलब सभी प्रश्न आपसे बन जाएगा। तो आप लोग देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y के मान को रख देते हैं 3x + 5 गुणित 1, y का मान 1 है। y के मान रख के हल करते हैं, 3x + 5 = 8, 3x = 8 - 5 हो जाएगा, 3x = 3, x का मान
भी कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो 21वां प्रश्न का भी आपको आंसर मिल गया। अब देख लेते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, इतना ही बस है। दोनों भागों को मापिए और रचना कीजिए का है ना, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको देना तो पड़ेगा पूरा चीज़, तो रचना आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी आपको रचना करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा देता हूँ और आप लोग देख लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी खींचिए जो कि 7.6 सेंटीमीटर लंबी है। फिलहाल इस प्रश्न में ये नहीं कहा है कि आपको रचना करने के लिए, लेकिन आपको रचना करना होगा क्योंकि ये जो है ये 4 नंबर क्वेश्चन है, तो शॉर्टकट में नहीं बना सकते। शॉर्टकट में बनाओगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए आप रचना कर लो और जो मैं दे रहा हूँ इस आंसर को, ठीक है, पूरा पूरा आपको बनाना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी खींचे जो कि 7.6 सेंटीमीटर लंबी हो। इसके बाद दूसरा है एक रेखाखंड ए एक्स बिंदु ए से इस प्रकार खींचे कि यह आधार ए बी के साथ न्यूनतम कोण बनता हो। उसके बाद देखो तीसरा देखते हैं, यहाँ पे तीसरा क्या है, अब रेखा ए एक्स पर 13 बिंदु A1 से लेके आप क्या करोगे A तरह तक खींचोगे। इस प्रकार अंकित किया जाता है कि A1 A2 से लेकर, ठीक है, इस तरह सभी बराबर हो रहे हैं, एक खंड हर एक हिस्सा बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ता है, ये कह रहा है। ठीक है, तीसरा में। चौथा में क्या है, अब A13 को B से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, A13 को B से जोड़ दिए, तो जोड़ेंगे तभी तो 13 प्राप्त होगा। इसके बाद रेखाखंड AB पर एक बिंदु C रखा है और A5 को C से इस प्रकार मिलाया कि A5C समांतर हो गया A13B के। ठीक है, अब यहाँ हमें हल करना है। तो जो प्रश्न में कहा है ना, ये सिर्फ मेन पॉइंट जो है सबसे नीचे वाले हैं, ये चीज़ है, बाकी जो दिया था बस इतना ही हल करना था, लेकिन आप पूरा पूरा हल करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ हमें AC अनुपात CB कर देंगे बराबर 5.8 हो जाएगा। तब AC का मान कितना हो जाएगा, AC बराबर 7.6 के साथ गुणा कर देंगे 5/13 का, तो मान आ जाएगा 2.92 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब CB के लिए भी हल करेंगे, तो CB के लिए हल करेंगे तो इसका मान कैसे निकालेंगे, 7.6 के साथ घटा देंगे इतने का जो मान आया है ना AC का, तो 2.92 बराबर 4.68 सेंटीमीटर को मतलब 2.992 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 4.68 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया। चलो अब देखते हैं अंतिम प्रश्न का, 23वां प्रश्न का आंसर। तो 23वां प्रश्न में देख लो, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हमें 1000वें पदों का अंतर बताना है। तो देखो यहाँ पे माना कि दो समांतर श्रेणी है, ठीक है, a प्लस डी a+2d इस तरह से दिया है, तो ये पहला है। ठीक है, और a+n-1d, तो पहला। अब दूसरी समांतर श्रेणी क्या है, b प्लस डी b+2d से लेकर देखो यहाँ पे लास्ट तक ये n-1d तक दिया हुआ है। अब प्रश्नानुसार करते हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों का अंतर का है तो दोनों को घटा देंगे। ठीक है, दोनों समांतर दोनों का अंतर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो अंतर करेंगे, क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे बीच में, तो दोनों के सूत्र के साथ माइनस लग गया और दोनों का अंतर कितना होगा, 100। तो देखो लास्ट में 100 है, इसका हो गया 100वें पद का आ जाएगा a+99d माइनस b-99d बराबर 100। तो ये हो गया a-b बराबर 100। ठीक है, तो यहाँ पे 90d कट गया दोनों में, 19d दोनों में कट गया, बचा क्या, a-b बस बचा और 100 बचा। ठीक है, यहाँ तक बन गया, एक समीकरण हो गया ये। इसके बाद देखो फिर क्या करना है, अब 1000वें पद के लिए भी करना है, तो 1000वें पद के लिए भी करो, सेम टू सेम प्रक्रिया होगा। तो a-b और इसका अंतर कितना है, देखो पदवे का अंतर हमें बताना है। ठीक है, तो a-b तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 आ जाएगा, अतः 1000वें पदों का अभिष्ट अंतर 100 होगा। तो ये रहा इसका आंसर। तो सभी प्रश्नों का आंसर आपको मिल गया है।